दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि वीआई शायद शटडाउन हो सकता है। उन्होंने बताया है कि अगर गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं करती तो वो फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद में शायद अपनी कंपनी को बंद कर देंगे, क्योंकि हर टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट को एजीआर देना होता है, जो होता है एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। 2003 से लेकर 2016 तक कई सारी टेलीकॉम कंपनीज ने ये नहीं चुकाया था, और जब एकदम से इन पे बर्डन आया कि अब देना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, जिसके बाद में इतना ज़्यादा एजीआर था सबके पास में कि कई सारी कंपनी बंद हो गई और बाकी जो सर्वाइव कर रही है वो आपके सामने है, जिसमें जियो है, एयरटेल है। हालांकि जियो का तो उतना था भी नहीं, जियो ने तो पे कर दिया, लेकिन एयरटेल यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। एयरटेल ने तो खैर अपना बिजनेस और भी बढ़िया कर लिया है बल्कि। लेकिन अगर वोडाफोन और आइडिया को देखोगे, इन दोनों ने मर्ज किया अपनी कंपनी को किसी तरीके से बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद में भी इनके पास में इतना ज़्यादा एजीआर है जो होना चाहिए था 38,400 करोड़ रुपए, लेकिन इनके ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग चुका है कि इनको 45,000 करोड़ की तो सिर्फ पेनल्टी ही देनी है, तो हो जाता है इनका टोटल 84,000 करोड़ रुपए के आसपास में, जिसकी वजह से अब ये कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारा इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो तो नहीं हो पाया। कोर्ट ने कह दिया कि आपको वो भी पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर वीआई की फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे तो इनके ऊपर 2,09,000 करोड़ रुपए का सिर्फ डेप्ट है, यानी कि उधारी है जो कि इनको चुकानी है। और कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को बोला है कि अगर गवर्नमेंट हमारी इस मामले में हेल्प नहीं करेगी तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी, क्योंकि इनका जो एनुअल कैश फ्लो है वो 9,200 करोड़ रुपए है, लेकिन इनको चुकाना पड़ता है 18,000 करोड़ रुपए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी इनसे करीबन 49% का स्टेक ले लिया था, करीबन 36,950 करोड़ रुपए की इक्विटी लेके। लेकिन उसके बाद में भी इनको कुछ राहत फील नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट की हेल्प नहीं मिलती और ये एजीआर का जो पेनल्टी है और इंटरेस्ट है वो ही माफ़ नहीं होता तो हम ये पैसा चुका नहीं पाएंगे, और जो बचे हुए 38,000 करोड़ रुपए के समथिंग है वो तो हम दे भी देंगे, लेकिन ये पेनल्टी और ये जो इंटरेस्ट लगा रखा है उसकी वजह से हम शायद सरवाइव भी ना कर पाएँ 2026 का फाइनेंशियल ईयर। देखो, अगर एयरटेल और जियो ही बच गए मार्केट के अंदर, जहाँ पर अभी वीआई एक ऑप्शन तो है हमारे पास में, तो इन दोनों की डुओपोली का आपको पता है क्या बैंड बजाने वाले हैं हमारी, और सभी कस्टमर को फिर इन दोनों ने जितना रेट दिया ना, क्योंकि जिनका हमेशा देखा है कि जब जियो रेट बढ़ाता है तो एयरटेल भी रेट बढ़ाता है, और इस चक्कर में पिसते हम हैं। तो यहाँ पर हालांकि वीआई भी ऐसा करने लग गया, लेकिन अगर वीआई नहीं बचा तो मार्केट में आप ये समझ लो कंपटीशन तो भूल जाओ, लेकिन डुओपोली जरूर चलेगी। और यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर एक शख्स दिखाया जा रहा है जो कि ज्योति मल्होत्रा की व्लॉग के अंदर भी दिखाया जा रहा था। दरअसल ये शख्स बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का एक एम्प्लॉय है जो कि केक लेके जा रहा था। कौन से दिन? जिस दिन पहलगाम का अटैक हुआ था उसके अगले दिन ये किस चीज़ का सेलिब्रेशन के लिए केक लेके जा रहे थे, वही रिपोर्टर पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? आप कहाँ से आए? आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दोस्तों, यात्री डॉक्टर की कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बड़े अच्छी तरीके से मालूम होगा, जो कि इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा चर्चे का विषय बना हुआ है, क्योंकि इनकी एक जो पिक्चर है ज्योति मल्होत्रा और इसी के साथ साथ पाकिस्तान हाई कमीशन के एक मेंबर के साथ में थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी वहाँ से स्टार्ट हुई। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाए गए थे कि भैया उन्होंने सोल्जर की पोजीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर का इस तरीके की शेयर करी है। तो उसके बाद में जो यात्री डॉक्टर की कंट्रोवर्सी हुई वो आपको मालूम होगा, जिसके बाद में ये क्लैरिफाई करते हैं कि ज्योति मल्होत्रा से मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर मिला था, वो एज ए मतलब इनकी फैन थी, यात्री डॉक्टर की फैन थी। आप इनकी खुद बात सुनो। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो आप? बिग फैन सर। मेरे को मतलब कोई शर्म नहीं एक्सेप्ट करने में, आई एम योर बिग फैन। अरे थैंक यू सो मच। एज ए फैन मैंने उनको ट्रीट करा था कि भाई मेरी फैन है, अब मैं भाई किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकता वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खींची, कहीं पे भी कोई भी फ़ैन मिलते हैं भाई फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, कई लोग मेरी चुपके से वीडियो भी बना लेते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी का जो इवेंट था उसके अंदर ये अकेले नहीं बल्कि और भी सारे इंडियन गए थे, करीबन 400-500 इंडियन रहे होंगे, क्योंकि क्या होता है कि हर साल जो भी बंदा पाकिस्तान जाता है उसको पाकिस्तानी एम्बेसी इवेंट पे बुलाती है। तो ये उसी तरीके का इवेंट था, और ये क्यों पॉपुलर हो गए इतने ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी के अंदर, क्योंकि एक यूट्यूबर थे और ज्योति मल्होत्रा भी एक यूट्यूबर थी, और ऊपर से वो फंस गई, जिसकी वजह से इनका भी नाम उसके साथ में जोड़ दिया गया। और यहाँ पर
लल्लन टॉप जो कि इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है और इसी के साथ साथ बहुत बड़ा मीडिया हाउस भी है, उन्होंने यात्री डॉक्टर के बारे में कुछ फेक बातें भी फैला दी, जिसके बाद में उसको ट्रिम भी कर दिया गया। जब क्या जानकारी, मैं इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जब जा रही थी तो एक बहुत ही थोड़ा सस्पिशियस या कहीं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे वहां लगी कि इनका एक वीडियो था जो कि डंकी रूट पे था। ये मेक्सिको से डंकी रूट के जरिए यूएस में घुसे। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो 30 अक्टूबर 2023 का है। आपको बता दें कि ये पूरा डंकी रूट होता है, ये एक इलीगल रूट होता है और जहां से आप छुप छुपा के बहुत सारे लोग यूएस में दाखिल होते हैं। मेक्सिको के रूट के जरिए काफी खतरनाक रूट माना जाता है। फिर भी आप इस पूरे वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि आप कैसे एक डंकी रूट के जरिए आप यूएस में घुस रहे हैं और वहां पे उन्होंने बाकायदा पूरा फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया है। यूएस के कई जगह जाके गोल्डन गेट ब्रिज में और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास कई जगह ये गए हैं इस डंकी रूट के जरिए। तो मतलब ये पूरा एक जो सस्पेशन का जो दायरा है ये कई जगह इनके प्रोफाइल पे ये देखने को मिलता है। खुद यात्री डॉक्टर ने कहा कि भैया मेरे बारे में बिल्कुल ही गलत सलत बताया जा रहा है, जहां पर इनकी डेट ऑफ बर्थ, कहां से इन्होंने एमबीबीएस करी, वो सभी गलत बताया गया और ये तक कह दिया गया कि इन्होंने मैक्सिकन बॉर्डर से इलीगली यूएस के अंदर एंट्री करी थी। इन्होंने डोंकी रूट दिखाया था, किस तरीके से डोंकी लगाई जाती है और ये डोंकी मार के यूएस पहुंच गए थे। तो इस तरीके की बातें की गई, जिसके बाद में इन्होंने क्लैरिफाई किया। एक लल्लन टॉप करके चैनल है भाई, वो बोल रहे हैं कि मैं डोंकी मार के अमेरिका गया हूँ। भाई मेरे पास यूएस का वैलिड वीज़ा है, मैं डोंकी मार के अमेरिका क्यों जाऊँगा? तो इनके रिसर्च देखो आप क्या है। मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत बताई है, मैंने कहाँ से एमबीबीएस करी है ये गलत बताई है। और नरेटिव पता कैसे बनाते हैं कि इसको इंडिया के बॉर्डर पे पूछा गया आप 31 बार क्यों गए थे, 2011 से आप 31 बार आ जा रहे हो। तो भाई 31 बार मैं कहाँ गया हूँ? 31 बार मैं पूरे वर्ल्ड में गया हूँ, मैं पाकिस्तान सिर्फ एक बार गया हूँ भाई। दोस्तों चाइनीज साइंटिस्ट को खुद के स्पेस स्टेशन एक ऐसा बैक्टीरिया मिल चुका है जिसमें काफ़ी ज़्यादा खासियतें हैं। मतलब उसके अंदर बता रहे हैं कि कुछ एलियन कैपेबिलिटीज़ है जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। मतलब कि जो स्पेस होता है वहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म तक नहीं हो सकती। उस हार्श कंडीशन के अंदर भी अगर बैक्टीरिया ने अपनी लाइफ फॉर्म करी है तो वो कुछ खास ही होगा। इसका नाम इन्होंने रखा है नालिया टिएंगोंगजेंसिस, मतलब अपने स्पेस स्टेशन के ऊपर ये नाम रख दिया है। इसके अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बचाने का या कम करने का जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा खास है और वो एक पोटेंशियल रखता है एस्ट्रोनॉट की हेल्थ को अच्छा करने के लिए। मतलब कि अगर हम इससे कुछ सीख पाएँ तो इससे एस्ट्रोनॉट की लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है स्पेस स्टेशन पे रहने के बाद में भी। तो यहाँ पर इसी वजह से इसको एज ए गिफ्ट देखा जा रहा है, जिस भी तरीके की ये डिस्कवरी की है चाइनीज़ साइंटिस्ट ने कि भैया चलो इससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। दोस्तों बेंगलुरु के अंदर अभी मानसून ठीक से आया भी नहीं है, अभी प्री मानसून ही चल रहा है। लेकिन वहाँ पर प्री मानसून ने ही कुछ ऐसा ट्रेलर दिखा दिया है, जब मानसून अपने उफान पे होगा तब क्या होगा। यहाँ पर ये पिक्चर जो आप देख रहे हो ये बिफोर एंड आफ्टर है। मतलब 45 मिनट की रेन के अंदर ही ये हाल हो गया था कि घर का जो इलाका बिल्कुल ही साफ लग रहा था, लेकिन वो पूरा ही भर गया सिर्फ 45 मिनट की बारिश से। और ये बेंगलुरु का सिल्क बोर्ड मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर कुछ इस तरीके के हालात देखने को मिले हैं। मतलब पानी ही पानी भर गया, मतलब तालाब ही बन गया है। और इसके बाद में कुछ इस तरीके के रोड के हाल भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर मतलब बाइक चलाना मुश्किल है, घर जाना मुश्किल है। और बेंगलोर का जो ट्रैफिक होता है भाई, ट्रैफिक तो छोड़ो, ट्रैफिक तो कुछ नहीं दिखेगा इस तरीके के रोडों पे जहाँ पर झील बनी हुई है। तो वहाँ पर ट्रैफिक तो नहीं था, लेकिन हाँ वही निकल सकता है जिसके पास में कुछ ऐसी कैपेबल व्हीकल हों जो कि इन जगहों से निकाले जा सके। तो मतलब कि बेंगलुरु के अंदर जो प्री मानसून चल रहा है भैया उसी ने हालत ख़राब कर दी है। और जब मानसून आएगा अपने उफान पे तब पता नहीं क्या होगा। दोस्तों एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है इंडिया और पाकिस्तान के इस टेंशन के बीच में कि बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम को मना कर दिया है एशियन कप के अंदर खेलने से और इसी के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सभी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने से, जिसके अंदर जो मतलब टीमें होती हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। तो मतलब एशिया की जितनी भी टीमें होती हैं जो क्रिकेट खेलती हैं वो टीमें होती हैं और उनके साथ में एशिया कप होता है। तो वहाँ पर इंडिया की टीम नहीं खेलेगी, जिसकी वजह से एशियन क्रिकेट काउंसिल इससे थोड़े से वरीड है कि भैया सारा पैसा तो इंडिया और पाकिस्तान के मैचों पे मिलता है। तो यहाँ पर रीज़न ये बताया जा रहा था अब तक कि देखो जो मोहसिन नकवी है वो पाकिस्तान का एक मिनिस्टर भी और इसी के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो चेयरमैन भी बना हुआ है, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया था। लेकिन इसके बाद में जब ये खबर काफ़ी ज़्यादा फैल गई, सारा दिन निकल गया, फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साकिया ने कहा है कि भैया ये न्यूज़ फेक है, ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि इंडिया विड्रॉ कर रहा है एशिया कप से या एशियन क्रिकेट काउंसिल के किसी भी मैच से या टूर्नामेंट से। अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है।